नमस्कार, मैं अजय और आज बात उभरती हुई कलाकारा से जो ग्रामीण जीवन से निकलकर बीए पास की हो और अपने शौक़ हुनर को पहचान कर आज कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ के माध्यम से अपना जो जीवन का व्यवसाय के रूप में काम कर रही। तो आज दो बातें उन्हीं से भी, क्योंकि आज ये इनको देख देख कर हज़ारों बहन बेटियां कुछ सीखने का काम करेंगी। तो आपकी शुरुआत, आपका जीवन की अगर बात की जाए तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपने सोचा कि मैं वेब सीरीज़ माध्यम से बॉलीवुड की तरफ अपना एक कदम बढ़ाऊँ? पहले तो सभी को मेरी तरफ से राम राम। और जैसे कि मैंने जहाँ से शुरुआत की, सोचती तो मैं खैर बचपन से ही थी ये चीज़ें कि मुझे इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है, पर ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी मेरी लाइफ में कि हो नहीं पाया। शुरुआत में दिक्कतें बड़ी आई हैं कि कुछ तो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे शुरू में, तो कि नहीं भाई ये लाइन ठीक नहीं है, तो इस करके आ नहीं पाई मैं। और कुछ जैसे कि 10 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इस करके मैं इस लाइन में मतलब लेट एंटर कर रही हूँ। पर ये है कि मैं अब खुश हूँ इस चीज़ से कि मैंने एक स्टेप लिया, मेरी फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बचपन से इच्छा थी मैं कलाकार बनूं या फिर क्या इच्छा थी? नहीं, बचपन से ही था मेरे अंदर कि मेरे को कलाकार बनना है। हाँ बिल्कुल था। मैं मतलब लगी रहती थी, बोलती थी मम्मी को, बोलती थी कि नहीं मम्मी मुझे इसी लाइन में जाना है, क्योंकि मेरा ध्यान इसी तरफ था। मैंने बहुत बार ये सोचा कि नहीं भाई रहने दो, चलो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर जाके। हाँ, आपको ने कभी महसूस किया कि आपकी जो आँखें हैं कैरी कैरी बोले जा जाती हैं, ये कमेंटों के द्वारा किया जा जाती हैं, तो इन कैरी कैरी आँखें ओरिजिनल हैं या फिर क्या नेचुरल पहनती हैं? नहीं, नेचुरल ही है, ये भगवान की देन है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लेंस वगैरह डालती हूँ। तो कहाँ तक पढ़ाई की और क्या शिक्षा ली? सर मैंने बीए कर रखी है और 1 ईयर का मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा है और 1 ईयर स्टेनो इंग्लिश डिप्लोमा है मेरे पास। तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और किस प्लेटफॉर्म का आपको स्थान मिला? कहाँ पे सर? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? स्टडी की है? नहीं, कलाकारों के रूप में। कलाकारों के रूप में यूँ ही कुछ, बस मेरे 10 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। आज जो शूट हो रहा है 11वां एपिसोड है मेरा, तो मुझे 3 महीने हो गए हैं इस लाइन में। आपकी किस वेब सीरीज के अंदर शुरुआत हुई? कसूता हरियाणा, मलिक फिल्म्स, कसूता हरियाणा। तो क्या उसमें आप क्या मास्टरनी का रोल करते हैं? हाँ, मास्टरनी का। लेकिन ये कारण क्या होता है मास्टरनी? आप उसमें और भी स्लिम बॉडी में दिख रहे हो, पता नहीं क्या क्या दिख रहे हो, लेकिन अब ओरिजिनल कैमरे का क्या फ़र्क होता है? उस फ़र्क मानते कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। जिसके अंदर एक्चुअली होता है ना कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि कैमरा है सामने या कोई देख रहा है या कुछ भी। अच्छा, आप तो जम्मी गांव से निकली हुई बच्चियां हैं। हाँ। तो क्या आपके परिवार को, ये गांव को कभी बोलते नहीं भी कि तुम क्या करने लगी? क्या मानसिकता अभी गांव वालों की वही है जो पुराने तरीके से पहले थी, या अब बेटी के प्रति कुछ बदल चुकी? अभी तो खैर मुझे 3 महीने हुए हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जब मेरी फैमिली खुश है, मेरे रिश्तेदार खुश हैं, मैं खुश हूँ, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती कि लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं। तो लोगों का जवाब किस प्रकार से दिया जाता है? कमेंटों द्वारा या फिर उनको समझाया जाता है कि बेटियां आज गांव की नहीं, आज वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं? हाँ बिल्कुल समझाते हैं उनको कि देखो मैं तो ये मानती हूँ, मेरी फैमिली भी खैर यही मानती है कि जिस चीज़ की ललक है ना, अभी ये चीज़ उसको करनी है बचपन से ही, तो वो करने देना चाहिए बच्चों को। हाँ बिल्कुल। भविष्य की लक्ष्य क्या था आपका? लक्ष्य तो अभी यही है चल रहे हैं। तो कभी फील हुआ कि आज मैं मास्टर नहीं बनी हूँ, कल और अच्छा मुकाम होगा, कल उससे अच्छा और मुकाम होगा, मैं अच्छा रोल अदा कर पाऊँगी और ऐसे ही मेरे फैन फॉलोवर बढ़ते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई भी है किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो यही सोचता है कि मैं एक अच्छे लेवल तक जाऊँ, और कोशिश यही है कि मैं अपना 101% दूँ। तो अमरजीत, कभी ऐसा भी हुआ कि कैमरे के आगे फर्स्ट बार डर लगा? कितना डर लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा। देखो खैर शुरू में जब हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ी सी हिचक तो होती है कि नए लोगों से मिल रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हुआ था, पर अब कुछ नहीं है ऐसा। अब तो ठीक चल रहा है सब कुछ।
तो अमरजीत, कभी सोचा था कि ग्रामीण ज़मीन से निकलकर मैं चकाचौंध की दुनिया में भी जाऊंगी और वहाँ पे मुझे फॉलोइंग मिलनी शुरू हो जाएगी? तो लगभग क्या अनुमान लगाया जा सकता है आपके जीवन के बारे में? जीवन के बारे में तो ये है कि जैसे गांव का माहौल है और गांव के माहौल से निकलकर यहाँ तक आना बहुत मुश्किल होता है। खैर मैंने देखा है, मैं नहीं हूँ कि अकेले मैं ही हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जो इस लाइन में आना चाहती हैं, पर क्या है कि फैमिली वाले आने नहीं देते इन चीज़ों में। बोलते हैं कि यहाँ पे दलदल है, नहीं ये लाइन ठीक नहीं है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इस लाइन में आने के बाद जो मेरी पूरी टीम है कसूता हरियाणा की, तो मतलब बहुत ही अच्छे से, मुझे लगता नहीं है कि मैं घर से आके यहाँ कहीं और काम कर रही हूँ जी। बहुत ही अच्छा बिहेव रखते हैं सब, एक दूसरे को ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये कोई और नहीं है, मेरी फैमिली ही है। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, लड़की हो या लड़का हो, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मतलब आके दलदल में फंस जाओगे या कुछ ऐसा है कि आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं, वो अपने ऊपर है कि आप कैसे रहते हो और कैसे सब चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। यानी भविष्य उज्जवल है। हाँ बिल्कुल, बहुत उज्जवल है भविष्य। और इससे अच्छा, आपके फैन फॉलोइंग कितने बने 3 महीने में? फ़ैन फॉलोइंग तो अभी मैं क्या बता सकती हूँ आइडिया तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आपके आने के बाद में ही मलिक साहब ने करीबन 1.25 लाख 1.5 लाख पूरे किए हैं अभी सब्सक्राइबर, है ना? हाँ, आपने सेलिब्रेशन भी किया था पीछे दिनों। हाँ बिल्कुल किया था सेलिब्रेशन, हमें सिल्वर बटन भी मिला है अभी फ़िलहाल में ही। तो हमारे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं 1,30,000 कुछ। तो अमरजीत, कभी लगता है कि 1,30,000 लोगों के अंदर मेरी भी फैन फॉलोइंग है, कभी कितना खुश महसूस होता है जब किसी कलाकार फैन का आपके प्रति फ़ोन आता है? हाँ फ़ोन आता है और मैं तो मतलब कमेंट पढ़ती रहती हूँ वीडियो के नीचे और मैं बहुत खुश होती हूँ जो भी मेरा नाम का कमेंट आता है। अच्छा, एक किशोर अवस्था वाला सवाल ले लीजिए आपके प्रति। हाँ हाँ। तो कभी ऐसे भी होता है किसी लड़के ने फ़ोन किया, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लव करता हूँ, ऐसे कोई सीरीज आने के बाद में? सीरीज़ में आने के बाद नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कॉलेज टाइम की लाइफ थी तो ऐसा बहुत बार हुआ है, पर अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, आजकल जो एक सिस्टम बना हुआ है ड्रग्स का मामला, बॉलीवुड अपना दलदल फंसा हुआ है, क्योंकि आप जैसे कलाकार हैं, आप किसी ने देखो सीखे ही होंगे, तो आपका कोई इंस्पायर भी होगा, आपने जैसे सीखा होगा। तो आप जो देखते हैं ड्रग्स का मामला देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं कलाकारों के रूम में जो बॉम्बे में आज घटित हो रहा है? देखो फ़िलहाल नशे के बारे में तो ये है कि मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि नशा तो बहुत ही गलत चीज़ है, ये इससे दूर ही रहो जितना भी हो सकता है। और रही ड्रग्स वगैरह की बात, तो इसके बारे में मुझे फ़िलहाल इतना नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, पर ये है कि दूर रहो इन चीज़ों से। जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, अपनी फैमिली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता इन चीज़ों में जाके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दूर ही रहो। हाँ बिल्कुल। आप किस कलाकार देख के सीखे, किससे एक्टिंग मन में लगे, मैं कलाकार ऐसी बनना चाहती हूँ हरियाणा में? देखते तो खैर सभी को हैं, जो पुराने ज़माने में थे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। हाँ हरियाणा के, और जैसे टीना जी होगी हमारी जो नरेंद्र भलारा के साथ काम करती थी, उनको बहुत देखती थी मैं। तो मतलब हर एक कलाकार को देख के मेरे मन में यही आता था कि नहीं भाई तुझे कुछ इनसे ऊपर करना है। तो कसूता हरियाणा वेब सीरीज़ में आपकी एंट्री हुई तो हुई कैसे, कि आपने रोल मांगा या आपको किसी ने चूज किया? सुनील सर से ही बात हुई थी मेरी सीधी। हाँ सीधा। तो मैं ऑडिशन के लिए आई थी तो सिलेक्ट हो गई। चलो मुबारक हो आपको। थैंक यू। तो ये थी अमरजीत, जो हरियाणा वेब सीरीज़ के अंदर कहीं ना कहीं अपना भविष्य देख रही और उज्जवल देख भी रही, क्योंकि ये सीख बन रही बहन बेटियों के लिए कि ये कोई वो दलदल नहीं जो आज आने से कोई हर लड़की अपने आप को पर्दा करे। ये वो स्वर्ग है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा इस फील्ड के अंदर। जैन सुनो से अजय नायक बरावल की खास